हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने हमारे खड़ी है सेलेरियो। भाई अब स्पाइस शॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी एट लास्ट लॉन्च हो चुकी है। और इस समय मैं हूं हल्द्वानी के जो नैनीताल मोटर्स है, मारुति का एरिना शोरूम है वहां पर। और सामने है अपने टॉप एंड वेरिएंट जो रहता है इसका ZXi प्लस। बिल्कुल ZXi भी नहीं है, ZXi प्लस है। और इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि देख के हम काफ़ी खुश हो रहे थे। और स्पाइस में भी हमें दिख रही थी कि भाई इसमें टच स्क्रीन है और साथ में रिक्वेस्ट सेंसर बटन है, हर चीज़ है, अलॉय व्हील है। तो वो यही वेरिएंट है। अब स्टार्ट कर देते हैं हम फ्रंट से। फ्रंट में बहुत लोगों का मिला जुला इसमें एक रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि इसका जो लुक है सामने से, इस जगह से जो हेडलैम्प हैं वो थोड़ी थोड़ी याद दिलाते हैं हमको ऑल्टो की। और जो स्वेप्ट बैक हो जाती है यहाँ पर इस जगह, वो थोड़ी सी याद दिला देता है हमको ए स्टार की। मतलब मिला जुला सा रूप है, ऐसा नहीं है कुछ अपनी अलग पहचान नहीं बना रही गाड़ी, बिल्कुल मिलजुल गई है। जो भी बजट सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं मारुति की, उनमें यहाँ पर हमको बीच में वही सुजुकी का लोगो, और बीच में हमको जो ग्रिल है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये जो हमारी क्रोम लाइन्स हैं वो। नीचे हमको बम्पर में काफ़ी ज़्यादा चौड़ी यहाँ पर ब्लैक पार्ट मिल जाता है, ये देखो, जिससे बम्पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हेडलैम्प की शेप के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड है, ठीक लग रहा है देखने में। और बम्पर नीचे भी लास्ट में बिल्कुल दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। इसको जनरली सिल्वर कलर में पेंट कर देते हैं, तो भाई यही स्किड प्लेट हो जाती है हमारी। और यहाँ पर हमारा सिल्वर कलर में पेंट नहीं किया हुआ। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो भाई साइड प्रोफाइल में आप देख रहे हैं व्हील हमको मिल रहे हैं और ब्लैक कलर में दिए हैं। तो जितने भी कलर्स हैं उन सब में ये मिक्स एंड मैच हो जा रहे हैं। और ब्लैक नहीं है एक्चुअल में, डार्क बिल्कुल ग्रे है, बहुत डार्क ग्रे है, मेटालिक है, मेटालिक फिनिश है। बीच में सुजुकी का लोगो है और 15 इंच के टायर हैं। ये देखिए आप, 175 60 R15 175 60 R15। ब्लू अर्थ है योकोहामा का, ये चीज़ अच्छी है। योकोहामा काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। अब आ जाते हैं हम फेंडर पे। फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है क्योंकि टॉप एंड है। इंडिकेटर आ जाता है हमारा यहाँ, जो हमारे साइड मिरर हैं ORVMs हैं उसमें LED वाला। यही शेयर होता है सियाज वगैरह जो टॉप एंड गाड़ियाँ हैं उन्हीं के साथ। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक अलग से रिक्वेस्ट सेंसर बटन। अब रिक्वेस्ट सेंसर इसीलिए है क्योंकि इसमें हमको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन और पूरी तरह से कीलेस एंट्री है। ये है कुछ इसकी की। दोनों कीज़ आपको सेम मिलती है रिमोट वाली। दो ही बटन है, लॉक एंड अनलॉक। बूट रिलीज़ वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया, सिर्फ आपको प्रेस करना है। अगर इसमें पहले की तरह यहाँ पर हमको डोर हैंडल दे दिए जाते और उसमें साथ में रिक्वेस्ट सेंसर होता, जैसे जनरली आजकल जो हमारी स्विफ्ट है, डिज़ायर है, उस सेगमेंट की गाड़ी में आ रहा है, तो अच्छा होता। ये थोड़ा सा लो ग्रेड सा फील हो रहा है और यहाँ पर हमको अलग से रिक्वेस्ट सेंसर बटन दे दिया है। और ओवरऑल देखने में गाड़ी ठीक लग रही है। कर्व्स दिए गए हैं गाड़ी में और आप देखिए आगे से शुरू होता है और जो रूफ़ है, रूफ़ भी पूरी मोल्ड हो जाती है इस तरह से। और बी पिलर जो है वो ब्लैक डॉट दिए हैं, सिर्फ इसी वेरिएंट में मिलते हैं हमको ब्लैक डॉट बी पिलर। और उसके बाद आते हैं हम रियर की तरफ। तो रियर में हमको छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्पॉयलर की शेप मिलती है। स्पॉयलर नहीं है, बहुत मिनिएचर स्पॉयलर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं पूरी तरह से रियर पे। तो रियर में यहाँ पर हमको दिया हुआ है डिफॉगर और साथ में हमको मिल जाता है वाइपर। ऊपर दिया है हाई माउंट स्टॉप लैंप और साथ में वॉशर। बीच में हमारा है सुजुकी का लोगो और यहाँ पर सेलेरियो की ब्रांडिंग। अब जो वेरिएंट है, वेरिएंट के किसी भी मॉडल में ब्रांडिंग नहीं दे रहे हैं, कोई भी एम्बलम नहीं दिया जा रहा। तो आपको लुक वाइज और फीचर से ही पहचान करनी होगी। यहाँ पर हमको कैमरा दिख रहा है, ये ऊपर से एसेसरी लगी हुई है। एसेसरी का वीडियो इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं वो इसके बाद में बनाऊंगा, वो ज़रूर देखना। फिलहाल इस वेरिएंट में भी कैमरा नहीं आता। ये जो दिख रहा है आपको, ये फिर से रिक्वेस्ट सेंसर बटन है हमारा बूट रिलीज़ करने के लिए। इसको दबा के हम पॉकेट में ही रख के इसको दबा के खोल सकते हैं। एक चीज़ नहीं करी है जो हमारे यूनिवर्सल मारुति में आता था डिज़ाइन रिफ्लेक्टर्स का। रिफ्लेक्टर में साथ में इन्होंने इनबिल्ट कर दी है यहाँ पर जो पार्किंग सेंसर यूनिट है वो। अब बम्पर में कहीं भी अलग से, जैसा आपको जनरली दिखती हैं पार्किंग सेंसर यूनिट, वो नहीं दिखेंगी। यहाँ पर साथ में इनबिल्ट कर दिया है। और किसी तरह का ब्लैक पोर्शन नहीं दिया हुआ रियर बम्पर में। सिंपल एंड बेसिक जो बॉडी कलर्ड है वही चीज़ दी हुई है। टेल लैम्प की बात करें, टेल लैम्प में कहीं भी LED का वर्क नहीं है, पूरी तरह से हैलोजन बेस्ड ही है। यहाँ पर हमको डिफ्यूज्ड एक पैटर्न दिया हुआ है जिससे फील होता है जब लाइट जलती है कि LED है। नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिवर्स लैम्प और इस जगह दिया है इंडिकेटर यूनिट। थोड़ी सी हल्की सी शेप है वो बलैनो की तरह दी है, साइड से गोलाई दी हुई है, लेकिन कुछ अलग सा डिज़ाइन बनाया है कंपनी ने। अब आ जाते हैं फिर से हम साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पर दिया हुआ हमको फ्यूल फिलर कैप। फिर आ जाते हैं हम साइड में, यहाँ पर आपको साइड बीडिंग दिख रही है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। वाइज़र दिख रहे हैं, ये भी एसेसरी का पार्ट है। और एसेसरी काफ़ी सारी हैं इसमें, करीब इसमें हमको 25,000 रुपये की ऑलमोस्ट एसेसरी लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं सीट कवर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके बाद में वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल हम आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और
यहाँ पर आप देख रहे हैं डोर ट्रिम पे किसी भी तरह के बटन्स नहीं दिए हुए, पूरी तरह से प्लास्टिक है। यहाँ पर फील होता है, देखिए फील होता है देखने में जैसे यहाँ पर सॉफ्ट टच हो, कुशन हो, लेकिन वो नहीं है। 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर मैप पॉकेट है। ये चीज़ ठीक है एटलीस्ट कि इसको यहाँ पर जो हमारा सिल्वर फिनिश है वो कर दी गई। कोई और बटन नहीं दिख रहे, वो इसीलिए क्योंकि जो बटन्स हैं वो आ जाते हैं हमारे जो सेंटर कंसोल है उसमें। और यहाँ पर हमको मिलती है सीट। जो हेडरेस्ट हैं वो यहाँ पर फिक्स दिए हुए हैं, आप ये देखिए टॉप एंड है फिर भी फिक्स हैं हेडरेस्ट। एक चीज़ अच्छी है कि हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। सीट को करते हैं पूरी तरह से पीछे, क्योंकि इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारा तरीका है अपना जो रियर लेग रूम है उसको चेक करने का। और अब बैठते हैं सीट पे, तो यहाँ से बीप बजती रहेगी क्योंकि की रखी हुई है अंदर। एक बार मैं इसे दबा लेता हूँ। पुश स्टार्ट बटन है गाड़ी, क्योंकि की मैंने आपको दिखाई। सराउंडिंग जो है वो हमको दी हुई है क्रोम की, चीज़ अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पर ये आपको ऑरेंज शेड में दिख रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रहे होंगे, स्पोर्टी लग रहा होगा और इससे मैच होते हुए लग रहे होंगे, कुछ को नहीं आ रहे होंगे। तो भाई ये ऊपर से लगी हुई एसेसरी है, ये सब एसेसरी के वीडियो में कवर करूँगा मैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये शेयर हुआ है जो ZXi 1.2 वाला आता है वैगनआर का, उससे। आप देख रहे हैं बीच में एक डायल है, सिंगल डायल, जिसमें स्पीड आ रही है। सारी जितनी लाइट्स हैं वो यहाँ पर है, और साथ में यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ है जो हमारा टैकोमीटर है, और उसके साथ ट्रिप कंप्यूटर। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और यहीं पर ही छोटा सा हमको मिल रहा है नीचे फ्यूल गेज। यहाँ पर अगर बटन्स देखें बाकी के, तो क्योंकि ट्रिम पर कोई बटन नहीं है तो सारे जो बटन्स हैं वो आ गए यहाँ पर। और यहाँ देखिए ये है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। आप महिंद्रा की गाड़ियों में देखते हैं जनरली है तो 5 सेकंड में जैसे ही आप जाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी सिग्नल वगैरह पे, ट्रैफिक में, और जैसे ही क्लच दबाएंगे गियर में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं जैसे ब्रेजा में कंट्रोल्स आते हैं जो हमारे ORVM है उनको कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्टर स्विच, कौन सा मिरर आपको चेंज करना है। और यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन ये है, और साथ में यहाँ पर ये दिया हुआ है रिट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए आप, ये हो गया बंद, और इसको जैसे ही मैंने करा ये हो गया ओपन। तो इस तरह से ये है सारा। और बात करें हम स्टीयरिंग व्हील की, तो भाई स्टीयरिंग व्हील ठीक लग रहा है, जो समय मारुति का रनिंग है वही है। और यहाँ पर हमारे टेलीफोनिक के कंट्रोल्स, और यहाँ पर सारे जो हमारा मीडिया नैव सिस्टम है उसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और ये है 7 इंच का, देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जिस हिसाब से थोड़ा सा लग्जीरियस हमारा अपलिफ्टेड जो इंटीरियर है उसको हल्का सा मैच नहीं कर रहा। ये 8 इंच का होता तो अच्छा लगता, लेकिन सारी जितने भी इसमें फीचर्स आते हैं मारुति के, चाहे एंड्रॉयड ऑटो हो, एप्पल कारप्ले हुए, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। 4 स्पीकर का सेटअप है। नीचे दिए हुआ बटन्स, जो ये बटन है बीच वाला, ये थोड़ा डल प्लास्टिक का, डल रेड है, इसको ब्राइट रेड करना था जैसे जनरली मारुति ही अपनी गाड़ियों में देती है। और यहाँ पर 2 हमारे साइड में जो बटन्स हैं ये हमारे दोनों फ्रंट की पावर विंडोज़ के। इधर आ जाता है हमारा जो बाकी पावर विंडोज़ हैं उनको बंद करने का बटन, और यहाँ पर है सेंटर लॉकिंग का बटन। अब आप सोचेंगे कि भाई 2 अगर फ्रंट के दिए हुए हैं तो बाकी रियर के लिए कहाँ है, तो भाई रियर के लिए यहाँ पर ड्राइवर की कमांड में रहें इसीलिए 2 बटन यहाँ पर दिए हैं। बाकी बटन देते तो और खचर पचर सा हो जाता है, यहाँ पर खिचड़ी सी पक जाती। और दूसरी चीज़ कि रियर वाले पैसेंजर ना यूज़ कर पाते, इसीलिए मजबूरी थी कि बटन्स को यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर देने से जो ड्राइवर है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, और साथ में जो रियर पैसेंजर हैं उनको भी यहीं से यूज़ करना पड़ेगा। एक ड्रॉबैक है कि इसकी वजह से, इन स्विचेस की वजह से आप यहाँ पर जो आर्म रेस्ट है वो नहीं लगा सकते, इसीलिए टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिया हुआ। जो भाई गियर है देखो कितना छोटा सा, बहुत छोटा, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत छोटा सा, और ट्रैवल भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम है, बहुत बढ़िया। और नीचे बेस जो है हमारा वो सिल्वर कलर का दिया हुआ है। यहाँ पर 2 बॉटल के होल्डर दिए हुए हैं, यहाँ आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, उसका स्पेस दिया है, क्योंकि 12 वोल्ट का सॉकेट जो है यहीं पर दिया है। और ये दिया हुआ है यहाँ पर USB एंड ऑक्स के सोर्स इन के लिए आपको सॉकेट। तो इस तरह से हो जाता है, जो कंट्रोल्स हैं वो सेम हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना था। ZXi प्लस अगर हम ले रहे हैं तो भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल चेंज करने थे, क्रोम वगैरह देते, ये चीज़ करनी थी, लेकिन सेम है जैसे इससे नीचे वेरिएंट में भी आता है वैसे ही। और यहाँ पर आपको मिल रहे हैं AC ऑन, और पीछे डिफॉगर का, यहाँ पर आप फ्रेश एयर और सर्कुलेशन पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो एयर का फ्लो है उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर आपको सिल्वर एसेंट दिया हुआ है, ये ग्लॉसी नहीं है, थोड़ा सा मैटी टाइप में है, और यहाँ पर ये क्रोम टाइप से आपको दिया हुआ है। देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर से वही दिक्कत होगी जो वैगनार में होती है वैगनार यूज़र को, कि यहाँ पर हाथ रखते हैं तो भाई देखो पीछे ढक गया बिल्कुल, तो वैसे ही सारा फ्लो जो है वो हाथ पे लगेगा। ये चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए थी, इस टाइप से देते, इस जगह दे देते ऊपर की तरफ, तो भाई काम चल जाता, बहुत सही रहता। यहाँ पर हमारा IRVM दिया है जो कि मैनुअली हम एडजस्ट करेंगे। और ये लाइट दी हुई है हमारी,
ये वही चलती हुई आ रही है मारुति की। यहाँ पर माइक दिया हुआ है बात करने के लिए, यहाँ पर टिकट होल्डर और यहाँ पर वाइजर में हमको दिया हुआ है मिरर। ठीक, ये स्पेस यहाँ पर दिया है, ये भी एसेसरी का ही पार्ट है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये स्पेस यहाँ पर दिया है भाई, इसको अगर पीछे की तरफ टेपर दे देते तो भाई यहाँ पर कुछ रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कुछ जगह है रखने की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हम रख नहीं सकते। और यहाँ पर हमारा दिया है ग्लव बॉक्स। अब आ जाते हैं हम इसके रियर स्पेस पर। तो बिल्कुल जो डोर ओपनिंग है वो काफ़ी बड़ी है, ये आप देख रहे हैं। 90 डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 75-80 डिग्री है ये। और यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट दिख रही है, सिल प्लेट, डोर सिल गार्ड जो भी कहें वो दिख रहे हैं, मैटिंग दिख रही है, सब एसेसरी पार्ट है। और यहाँ पर फिर से वैसे ही पूरा का पूरा हार्ड मटेरियल दिया हुआ है, कोई बटन नहीं है, बॉटल होल्डर दिया है, स्पीकर ग्रिल दिया है। और बैठते हैं हम, सीट जो है पूरी तरह से पीछे है। और भाई उसके बाद भी मतलब अब जो ये प्लेटफॉर्म आया मारुति का, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे हम बात करें वैगन आर की, चाहे बात करें एस्प्रेसो की, जो इससे नीचे के सेगमेंट में आ जाती है, लेकिन फिर भी स्पेस बहुत सारा है। ये आप देख रहे हो, इतनी ऊंचाई पे रखी हुई सीट है और उसके बाद बिल्कुल पीछे है ये समय, उसके बाद भी भाई अल्टीमेट स्पेस है। बिल्कुल वैगन आर जैसा ही लेग रूम इसमें लग रहा है मुझे। जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है हम, वो ऊंचा है थोड़ा, बीच वाले को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो वो साइडों में पैर फैला सकता है। और यहाँ से वही जो मैं आपको बटन्स कह रहा था, इस जगह से कंट्रोल होंगे। पीछे 2 बड़े बंदे और 1 बच्चा आएगा, और 3 बड़े बंदे तो भाई खचर पचर हो जाएगी, ये कंफर्म है। हेडरूम ठीक ठाक है, हेडरूम ठीक मिल रहा है, ये देखो काफ़ी हाइट है। और पीछे के जो हमारे भाई हेडरेस्ट है, इनको भी एडजस्टेबल ही देना चाहिए था, ये थोड़ी सी कंजूसी कर गई मारुति। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो वही बूट खोलने के लिए भाई इस तरह से रिक्वेस्ट सेंसर बटन, और यहाँ पर हमको दी हुई है ये पार्सल ट्रे, और नीचे हमको यहाँ पर एक और ट्रे दिख रही है। ये आपको ट्रे दी है एसेसरी के पार्ट में, और कोई भी सामान फिसले ना इस पर, क्योंकि नीचे भी इस तरह का फैब्रिक होता है तो फिसलता है, इस वजह से ये ग्रिप करने के लिए दी हुई है। देखने में ठीक लग रही है, ऑर्गेनाइज लग रही है। और डीप है थोड़ा, ये थोड़ी सी कमी है, करीब ये 15 इंच के करीब डीप है हमारा, लेकिन इस वजह से हमको जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिल जाती है। 300+ लीटर का, अराउंड 311 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। तो इस तरह से हो गया हमारा बूट स्पेस। अब आ जाती है बात इसके इंजन की, क्योंकि इंजन की काफ़ी बातचीत हो रही है कि क्या डिफरेंसेस आए हैं पहले और अब में। जैसा जनरली कहा जा रहा था 1.0 लीटर वाला ही इंजन इसमें मिलेगा हमको। तो यहाँ से खोलते हैं हम अपना बोनट। तो ये है इसका इंजन, वही जाना पहचाना 1.0 लीटर वाला जो मारुति का इंजन है, के सीरीज़ का वही है। लेकिन ये इस समय आ गया, जैसा इसका प्लेटफॉर्म है, इसका हाईटेक प्लेटफॉर्म 5th जनरेशन में आ चुका है, वैसे ही ये इंजन है। ये K10B नहीं रहा, ये हो चुका है अब K10C इंजन। तो इसमें जो चेंज है वो सबसे पहली चीज़ आप देखिए, यहाँ पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इस समय आपको एक ब्लॉक दिख रहा है। आप जनरली दूसरे इंजन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 सिलेंडर से 3 पाइप दिखेंगे, उसके बाद ये आपको कैटालिटिक कन्वर्टर दिखता है, लेकिन इसमें एक ब्लॉक दिख रहा है जिससे डायरेक्टली कैटालिटिक कन्वर्टर कनेक्टेड है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इनलेट मैनिफोल्ड में, आपको हर मैनिफोल्ड में 2-2 वायर जाती हुई दिख रही हैं। तो वो उसी का रीज़न है कि जो हमारे इनलेट मैनिफोल्ड है उसमें हर इनलेट मैनिफोल्ड में 2 इंजेक्टर लग रहे हैं। मतलब टोटल अब ये हो चुका है 6 इंजेक्टर वाला, 3 सिलेंडर में 6 इंजेक्टर। जैसे हमारा डुअल जेट आता है इंजन, जो मारुति की ही 1.2 वाले में 4 सिलेंडर में लग रहा है, वही चीज़ में आ चुकी है। लेकिन पावर नहीं बढ़ी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। पावर ना बढ़ा के इसमें किया है माइलेज का इंक्रीमेंट। तो माइलेज अगर आप मैनुअल में लेते हैं तो आपको मिल जाती है 25+ की, और अगर आप इसको लेते हैं AMT में तो ये चली जाती है 26+ की। इसी वजह से कंपनी के हाथ में होता है, वो पावर बढ़ाना चाहे या फिर माइलेज बढ़ाना चाहे, एक इंजन को रिट्यून कर सकते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं। 1.3 लीटर वाला जो डीजल इंजन आता था DDIS, उसमें भी मारुति की तरफ से, उसमें स्विफ्ट और डिज़ायर में 73 bhp दी जाती थी और माइलेज ज़्यादा दिया जाता था। वही सेम इंजन आ जाता था 89 bhp जो अर्टिगा में आता था, SX4 में आता था, उसमें हमको माइलेज कम मिलती थी लेकिन पावर ज़्यादा मिलती थी। वही चीज़ यहाँ पर की गई है, क्योंकि वेट कम है। अभी वेट का जो ओपन है वो नहीं किया कितना वेट है गाड़ी का, लेकिन कमी है जो हमारा हो सकता है वैगन आर के आसपास ही हो। तो इस वजह से जो इंजन की पावर थी वो सफिशिएंट लगी और माइलेज बढ़ाना ही कंपनी को फ़ायदे का सौदा लगा। रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की हमको क्लैडिंग नहीं दी हुई। ये चीज़ डिपेंड करती है कि रिफाइनमेंट कितनी है, NVH लेवल कंट्रोल में है गाड़ी के। तो इस तरह से गाड़ी हो जाती है कंप्लीट। एक बार मैं करता हूँ बोनट को बंद।
तो भाई अब आ जाती है बात पैसों की। तो 6,44,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। बाकी ऑन रोड आप चेक कर सकते हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ करीब करीब उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए की ये पड़ेगी ऑन रोड। बाकी एसेसरी पैक अलग है, सिर्फ और सिर्फ मैं गाड़ी के प्राइस बता रहा हूँ आपको, 6,44,000 है इन फीचर्स के साथ। और इस प्राइस में गाड़ी कैसी लगी आपको बताना जरूर, जस्टिफाइड है या नहीं, और ओवरऑल आपके इंप्रेशन कैसे हैं नई सैलरियो को देखकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।